जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय को कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी इससे रहते हैं। अगर सही में आपको कंसेप्ट इसका पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में एपी बोल लीजिए आप। शॉर्ट में एपी, शॉर्ट फॉर्म एपी है। समांतर श्रेणी में यूज होने वाले कुछ पॉइंट है, उसको पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या यूज होता है, क्या क्या हमको इसमें देखना है। देखिए, सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ए से लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तीसरा पॉइंट है पदों की संख्या। इसको एन से लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा अंतिम पद, इसको एन से डिनोट करते हैं। पांचवा पॉइंट है पदों का योग। इसको एसएन से लिखते हैं। यहाँ पे छूट गया था पदों की संख्या की है, ये पदों की संख्या, यह है पदों की संख्या। ठीक है, इस पांचों पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि एक लड़की है सीता, जो किसी एग्ज़ाम का तैयारी करती है, और वो उस एग्ज़ाम के लिए जिस पद के लिए वो तैयारी करती है, उस पद के लिए क्वालिफाई हो जाती है। ठीक है, वो जो नौकरी होता है, वो इनको मिल जाता है। ठीक है, अब इस टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है कि वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन में है कि वेतन इनको प्रति माह, यानी मासिक वेतन जो है इनका प्रत्येक माह में जो इनको वेतन मिलता है, प्रत्येक माह इनका जो वेतन है वो 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये इनको मिलता है प्रत्येक माह का। ठीक है, एक कंडीशन और अप्लाई होता है कि प्रत्येक साल इनके वेतन में जो वृद्धि होगी, प्रत्येक साल की वृद्धि यानी वेतन की जो वृद्धि होगी, वो 500 रुपये के हिसाब से होगा। यानी हर एक साल इनका जो वेतन में वृद्धि होगा प्रत्येक वर्ष, वो 500 रुपये बढ़ेगा। यानी प्रत्येक माह का वेतन जो हो गया वो कितना हो गया, 8,000 रुपया, और प्रत्येक साल इनके वेतन में 500 रुपया का इंक्रीमेंट होगा। यानी 500 रुपया हर साल इनके वेतन में बढ़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। एक और है कि ये जो नौकरी मिला है इनको, ये केवल 5 वर्ष के लिए है, केवल 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद ये नौकरी इनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, प्रत्येक माह का इनका जो वेतन है इनका वो 8,000 रुपया है। तो पहला साल में जो प्रथम साल है, ठीक है, उसमें इनका वेतन कितना रहेगा, 8,000 रुपया। दूसरे साल में कितना हो जाएगा वेतन, क्योंकि प्रत्येक साल में 500 रुपये का वृद्धि है, तो दूसरे साल में इनका वेतन हो जाएगा 8500 रुपया।
तीसरे साल में कितना हो जाएगा, फिर 500 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जी 9000। फिर चौथा साल में कितना हो जाएगा 9500। फिर 5वां साल में, यानी अंतिम साल 5 वर्ष का नौकरी है, ठीक है, तो अंतिम साल में इनका वेतन हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, प्रथम साल है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां साल है। यानी 5 वर्ष के लिए इनका नौकरी फिक्स है, जिसमें उस नौकरी में प्रत्येक महीने का जो वेतन है वो 8,000 रुपये मिलता है इनको, और प्रत्येक साल में 500 रुपये का वेतन में इंक्रीमेंट होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इनको फर्स्ट ईयर इनका कितना वेतन था, 8,000 से शुरू हुआ, दूसरे साल में 500 बढ़ा तो 8500, तीसरे साल में 9,000 हो गया, चौथे साल में फिर 500 रुपया बढ़ा तो कितना 9500 हो गया, और 5वें साल में कितना हो गया 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, एक निश्चित जो रुपया है इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 500 का इंक्रीमेंट हुआ है, एक निश्चित जो संख्या है उनका उसका इंक्रीमेंट हुआ है, और ये जो निश्चित संख्या है यही कहलाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, ये जो निश्चित संख्या है इसी को कहते हैं सार्व अंतर, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो निश्चित संख्या क्या है यहाँ पे सार्व अंतर, यानी प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है जी 500 रुपये का इंक्रीमेंट है। इसमें जो ये प्रथम है, ये जो प्रथम पद है ये ए कहलाता है, यानी ए बराबर यहाँ पे प्रथम पद कितना है 8,000 रुपया है। ठीक है, और सार्वांतर डी है। डी निकालने का एक और तरीका होता है, हाँ, कि अगर एपी में कोई है, एपी में अगर कोई संख्या है तो उस पिछला पद में से अगला पद को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, पिछला पद माइनस अगला पद, तो पिछला पद ये है और अगला पद को घटा दीजिए, तो डी निकालने का एक और तरीका है। तो पिछला पद हमारा क्या हो गया 8500 और माइनस 8,000, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा जी 500 हो जाएगा। तो जो निश्चित संख्या होता है वो डी कहलाता है। तो अब प्रथम पद समझ गए, डी समझ गए। ठीक है, अब है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या, तो इसमें कितना पद है देखिए 1 2 3 4 5, और पदों की संख्या क्या कहलाता है n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 पद है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो a समझ में आ गया, d समझ में आ गया, n समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है अंतिम पद an क्या होता है, तो an देखिए an अंतिम पद कौन है, अंतिम पद कौन सा है आपका 10,000, तो अंतिम पद ये 10,000। अब इसके बाद है पदों का योग, पदों का योग SN। तब पद कितना है 5 गो पद है, अब इस सभी पद का योग 10,000 को जोड़ दीजिए, 9500 को, फिर 9,000 को जोड़ दीजिए, हाँ, और फिर 8500 को जोड़ दीजिए, और फिर 8,000 को जोड़ दीजिए। यही आपका है, जितना भी जोड़ के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा SN हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को आसान तरीके से निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एक दो फार्मूला है एपी में, सूत्र है। सूत्र क्या है देखिए, AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फर्स्ट सूत्र है इसका, ये आपका पहला वाला है। ठीक है, इसके बाद है एक सूत्र और SN बराबर होता है n/2 और A प्लस AN, एक तो ये है। एक और होता है SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका दूसरा था और ये आपका तीसरा। यही 3 गो सूत्र है जो यूज़ होता है। ये दोनों सूत्र एक ही है, ठीक है कि नहीं। किसी में AN दिया रहता है, A दिया रहता है तो SN डायरेक्ट निकाल देते हैं। अगर N नहीं दिया रहता है तो इस फार्मूला से पहले AN निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग SN निकालते हैं, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करके AN निकाल के फिर SN निकालेंगे, ठीक है। तो ये 3 सूत्र हैं,
इस सूत्र, ये सूत्र ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वीवीआई है और ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो इन तीनों सूत्र को आप याद रखिए। चलिए एक दो सवाल हम करेंगे इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है, ए क्या है, ए कितना है 2, सार्वंतर कितना है 7 में से, पिछला पद में से अगला पद को घटा दीजिए, 7 में से 2 गया तो 5, या 12 में से 7 को घटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद यानी इस एपी में टोटल पद कितना है 10, तब पदों का संख्या क्या होता है एन, पदों की संख्या क्या होता है एन, तो एन का मान कितना है 10। अब इसमें क्या पूछ रहा है 10वां पद, यानी पदों की संख्या तो 10 है, लेकिन 10वां पद यानी जो लास्ट वाला पद है वो ज्ञात करना है, 10वां पद कितना है। तो अंतिम पद को क्या कहते हैं एन, यही पूछ रहा है, यही व्हाट है। तो एन बराबर फार्मूला आपको बताए थे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान तो ज्ञात करना है आपको। ए का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन 10 है माइनस 1 गुने डी, डी कितना है 5, 2 प्लस, अब चलिए यहाँ से 10 में से 1 गया तो 9 गुने 5, यहाँ 2, 9 पचे 45, अब यहाँ पे 2, 45 है 2 47, एन बराबर कितना आ गया 47, ठीक है। यानी 10वां पद 47 है। एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर ए पता है आपको और डी पता है तो कितना भी पद बोले हम ज्ञात कर सकते हैं। 10वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ठीक है, ए प्लस 9d इसको हम लिख सकते हैं। तो ए का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 अब प्लस 9 गुने डी का मान कितना दिया हुआ है 5, 2 और 9 पचे 45, कितना आ गया ये 47, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। इसका जो व्यापक रूप है जो हम आपको मिस कर गए थे, नहीं बताए हैं, ठीक है। तो व्यापक रूप ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में आ जाता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें को कवर करवा रहे हैं, तो इसलिए उसको हम नहीं बताए हैं। व्यापक रूप एपी का जैसे प्रथम पद होता है ए, ठीक है, ये आपका प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए हो गया, ठीक है। दूसरा पद A2, ठीक है, A2 कैसे मिलता है, ठीक है, तो A प्लस डी को आप जोड़िएगा तो A2 मिल जाएगा, ठीक है। A3 कैसे मिलेगा, तो प्रत्येक बार डी हम जोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो A प्लस डी यहाँ जोड़िए, फिर डी जोड़ दीजिए, यानी प्रथम पद तो A होता ही है। दूसरा पद कैसे मिलता है, पहिलका पद में प्रथम पद में अगर आप डी जोड़ दीजिएगा तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद कैसे मिलेगा, आप दूसरा पद में फिर डी जो जोड़ दीजिए, जो निश्चित संख्या आपको बताए थे, निश्चित संख्या इसको जोड़ते जाइए, तीसरा पद मिलेगा। तो तीसरा पद को हम लिख सकते हैं क्या 1d 2d, ठीक है। तो A प्लस 2d, यानी 1 घटा के लिखते, देखिए जैसे तीसरा पद है तो A प्लस 2d, इसी प्रकार से चौथा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3d, पांचवा पद को A प्लस 5d, सॉरी A प्लस 4d, A प्लस 4d, हाँ डैश डैश डैश, वही अंतिम हाँ पद को, हाँ an कोई बोल दिया तो एक घटा के लिखते हैं, तो A प्लस n माइनस 1 एक घटा देते हैं ना जी, तो n माइनस 1 एक घटा देंगे इंटू डी, वही यही सूत्र हो जाता है, ठीक है, जो आपको हम शुरू में ही बता दिए थे। तो यहाँ से 10वां पद डायरेक्ट पूछा है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 9d, ए और डी का मान रख दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये एपी का व्यापक रूप है, व्यापक रूप। क्वेश्चन है हमारा 2, यहाँ पे ये बॉक्स दे दिया है, यानी रिक्त स्थान है, 26 में रिक्त स्थान को भरे। ये एक एपी है, इसमें रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। 2, डैश 26 में, ये एपी में रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस तरीके से भी सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, बहुत आसान होता है ये। प्रथम पद क्या है A,
ये तो प्रथम पद है, ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए का मान कितना है 2। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रथम पद ये हो गया, ये दूसरा पद है और तीसरा पद दिया हुआ है इसमें, तो तीसरा पद यानी ए3 दिया हुआ है आपको कितना, ये दिया हुआ है आपका 20, ये आपको दिया हुआ है 26। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, एक घटा के लिखते हैं यहाँ से 26। अब a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना है 2, रख दीजिए यहाँ पे a का मान, इसको अगर समीकरण 1 आपको मानना चाहते हैं तो 1 मान लीजिए और लिख दीजिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम सीधे कर लेते हैं यहाँ से, तो a के जगह पे 2 रख देते हैं, 2d बराबर 26। अब यहाँ से 2d बराबर 2 को इधर ले आइए 26 और इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, 2d बराबर इधर कितना हो जाएगा ये 24, d बराबर कितना हो जाएगा 24, ये गुना में तो इधर आके भाग में, तो 12, d बराबर आ गया आपका 12। अब कौन सा पद कह रहा है, देखिए ये जो रिक्त स्थान है वो कैमा पद है, दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं, A2 दूसरा पद को लिखते हैं a प्लस d। ठीक है, देखिए a का मान आ गया कितना, a का मान तो है ही पहले से दिया हुआ है 2। ठीक है, और d का मान कितना है, कितना आ गया 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 14, तो यहाँ पे 14 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल रहता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, 11वां पद 38 है, यानी A11 कितना है 38, ये दिया हुआ। इसे एक समीकरण हम बना सकते हैं, देखिए A11 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d, एक घटा के लिखते हैं 10d बराबर 38, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। और 16वां पद 73 है, 16वां पद यानी A16 कितना है, A16 कितना है, ये है आपका 73 तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को a प्लस 15d इज इक्वल टू 33, 73, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, AD का मान निकल जाएगा तो 31वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर, 2 करने पर, तो समीकरण एक क्या है a प्लस 10d बराबर 38 और समीकरण सेकंड है आपका a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, तो घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल या घट के 0। अब यहाँ से देखिए 15 में से 10 को घटाइए, माइनस कितना हो जाएगा, 15 बड़ा है। ठीक है, सॉरी 15 माइनस में है तो माइनस, ठीक है 5d हो जाएगा इधर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 73 में से 38 को घटा लीजिए, 73 घटाओ 38। ठीक है, 8 5 13 तो 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 35, तो इधर भी माइनस 35, माइनस से माइनस बराबर में कैंसिल, d बराबर हो जाएगा 35 और ये गुना में तो इधर आके भाग में 5, 5 7 35। यहाँ से देखिए d बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए एक क्या है a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुने 7d का मान कितना आ गया 7 बराबर 38, a बराबर कितना हो जाएगा इधर 10 7 70 और ये 38, इधर ही प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 70 में से 38 को घटा लीजिए, 10 में से यहाँ पे 8 गया तो 2 और इधर हो जाएगा 6, 3 माइनस का 32 आ जाएगा, क्योंकि
70 बड़ा संख्या है और माइनस में है तो माइनस में कितना गया जी 32। ठीक है, अब कितना पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है, 31वां पद। तो 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 31वां पद पूछ रहा है तो 31वां पद को लिख सकते हैं a + 30d। a का मान कितना है -32 + 30 गुने d का मान कितना है, d का मान आया 7 -32 + 0 7 21 210। अब 210 में से घटा लीजिए कितना 32। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 20। 20 में से 3 गया तो 17 3 20 178। तो 31वां पद आ जाएगा 178। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक बार फिर बोल देते हैं, विनती है आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।